दोस्तों, फोकस रैंकर में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो सबसे पहले हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप 0 डिग्री इक्वेटर या 30 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगी आपकी मकर रेखा। साउथ है, इधर ये नॉर्थ और कुछ यहाँ पे ये भी आ जाएगी कर्क रेखा। इसको लिखा मकर रेखा, कर्क रेखा, ये भी होगी इतनी नॉर्थ। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको बड़ा सा सी बनाना। ओके, फिर क्या करना, ऐसे करना, ओके। इसको आपको सिंपली ऐसे और इसको आपको इसमें मिलाना, ठीक है। ये बन गया आपका अफ्रीका, ठीक है। अब हम इसमें इसको डिवाइड करते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये सेंट्रल, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं बनाना इसको। सिंपल क्या बनाने का तरीका है इसका, एक बार इस प्रकार मोड़ते हैं, ये फिर एक कट लगाते हैं ऐसे, ठीक है। इसको 1 2, ये बन गया आपका अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन उठता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इसके आंतरिक भागों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता था, देखो कुछ इसके भौतिक रीजन्स थे, कुछ मानवीय। तो भौतिक रीजन ये है, ये मानवीय। तो पहले भौतिक देखते हैं। इसकी खोज में देरी हुई थी और मार्ग अशेष था। नदी मरुस्थल थे, नदी नहाने योग्य नहीं थी, मतलब ट्रेवल नहीं कर सकते थे। बीमारी थी, मच्छर थे, मलेरिया, स्लेपिस, मूल निवासी ट्राइब्स। 20वीं शताब्दी की जानकारी प्राप्त हुई। जलवायु मरुस्थल, विषुवती, स्टीम और जनजातीय रीजन। मानवीय में ट्राइबल्स, आधुनिक विकास, शिक्षा, विज्ञान की कमी वहाँ थी। इतिहास, औपनिवेशिक, राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध, आतंकवाद, औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। और भौतिक रीजन में कुछ और रीजन थे, जैसे जलवायु मरुस्थलीय, विषुवती, स्ट्रीम अति, स्थलाकृति, जल प्रबंधन, 10% भूभाग, मैदान कृषि, आवास, उद्योग, वयस्क। सबसे पहले यहाँ पर है भूमध्यसागर और यहाँ पे ये जो है, ये स्वेज कैनाल है, स्वेज नहर, ओके। तो ये है मेडागास्कर और यहाँ पे कुछ मॉरिशस और ये है मेडागास्कर। ये जो है कर्क रेखा है, तो इसके नीचे से जाती है आपकी इक्वेटर 0 डिग्री, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। और ये है आपकी, इसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है लाल सागर, ये फर्स्ट हो गया है सहारा मरुस्थल, यहाँ पे लीबियन मरुस्थल है, ठीक है।
न्यूबियन मरुस्थल, यहाँ पे न्यूबियन, नूबियन, ठीक है। नामिब, यहाँ पे आपका पाया जाता है नामिब मरुस्थल। और 5 नंबर पे है कालाहारी मरुस्थल, जो यहाँ पर है कालाहारी मरुस्थल। और यहाँ पर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। और कुछ यहाँ पर है, तो बोलते हैं सवाना घास के मैदान। दोस्तों, अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दोस्तों देखते हैं हम मानचित्र में, ये आपका यहाँ पर है एटलस, सहारा मरुस्थल। और हम देखते हैं लीबिया का मरुस्थल, न्यूबियन मरुस्थल। और यहाँ पे है नामिब मरुस्थल, ये कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। तो इसमें जो है एगार पर्वत है, यहाँ पर एगार पर्वत श्रृंखला, तिबिस्ती पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, ये तिबिस्ती हो गई। फिर है दारफुर, ये ओके। इसके बाद आता है निटुम्बा, डी नंबर है ये, यहाँ पे आता है। एक ये है अदामावा पर्वत, ओअस पर्वत है ये मिटुम्बा पर्वत है, मुनसिंगा पर्वत। अब देखते हैं हम इसके कुछ पठार, जो पठार देखते हैं कुछ, ये एयर पठार, ठीक है। और ये है कातांग का पठार, ठीक है। फिर है बीका पठार, और नीचे पाया जाता है क्या है, बृहत्कारु। और देखते हैं हम इथियोपियन उच्च भूमि है, ये गिनी की खाड़ी पाई जाती है, ये वाल्विस की खाड़ी है यहाँ पर। इसका लास्ट जो है किनारा, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, हेलेना की खाड़ी। ये है मोजाम्बिक चैनल, हिंद महासागर है, इसको बोलते हैं अदन की खाड़ी। ये सुएज कैनाल है, लाल सागर। और ये है आपका भूमध्य सागर। दोस्तों रिवर देखते हैं कि इम्पोर्टेंट रिवर है नील नदी, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर है। और दूसरी है नाइजर, जो यहाँ पर है। और तीसरी और है इसी के साथ में ओल्टा, कांगो जायरे विश्वत को 2 बार काटती, इस प्रकार से इसको बोलते हैं कांगो जायरे, कांगो जायरे। और यहाँ पर इसलिए विश्वती वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर है विक्टोरिया लेक, और यहाँ पे 4 झीलें जो सूख चुकी है। यहाँ पर है नासिर झील, और ये विक्टोरिया, और एक है इथोपिया में टाना, यहाँ पे लगभग अराउंड यहाँ पे आएगा, इसको हम बोलेंगे टाना। अफ्रीका की सबसे ऊंची शिखर का नाम है किलिमंजारो, जो है 5895 मीटर। और दूसरी है किनियागा, कीनिया में है 5199 मीटर।
ये दो पर्वत शिखर हैं इसके। तोपकल पर्वत शिखर है, इसमें 4165 है। ओके, ये आपकी उल्टा लेक है, ये चार्ट लेक, ये है विक्टोरिया प्रपात। दोस्तों, सभी महाद्वीपों में उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सबसे ज़्यादा विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में है। संसार में सबसे ऊंचा तापमान 58 सेंटीग्रेड लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान पर दर्ज किया गया। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय लंबी मोटी घास के क्षेत्र को सवाना कहते हैं। और क्या है, अफ्रीका के उत्तरी भाग ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को तथा दक्षिणी भाग दक्षिणी अफ्रीका में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जेम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। मिडदेश में नील नदी पर निर्मित अस्वान बांध अफ्रीका का एक अन्य बड़ा बांध है। केंजी बांध नाइजर नदी पर स्थित है। अफ्रीका में जंजीबार और पेम्बा द्वीप संसार में सबसे अधिक लूम का उत्पादन करते हैं। यहाँ से इनका निर्यात भी अधिक होता है। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर रेखाएं गुजरती हैं। सुएज नहर का निर्माण 1869 में पूर्ण हुआ। इसकी लंबाई 162 किलोमीटर है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। इसके वास्तुकार का नाम फर्डिनेंड डी लेसेप है। दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घासों के ढंके भागों को वेल्ड कहते हैं। वेल्ड्स या डच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है घास का मैदान। विश्व का सबसे विशाल हीरा प्रीमियर खान दक्षिण अफ्रीका से 1905 को प्राप्त हुआ, जिसका नाम कुलीनान हीरा है। विश्व की हीरे की सबसे बड़ी खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप का ट्रांसवाल क्षेत्र विश्व में प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्रों में सबसे बड़ा है। यहाँ कुछ लैंड लॉक कंट्रीज देखिए नाम है। सबसे पहले नाइजर, चाड, अपर वोल्टा, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, बोत्सवाना आदि मुख्य हैं। अल गेजीरा रेगिस्तान सूडान में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप में सूडान का सबसे बड़ा व नेटो का सबसे छोटा देश है। जिबूती में असल नामक स्थान औसत समुद्र तल से 153 मीटर ऊंचा है। मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण की ओर से गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं। इन हवाओं को कमसिन कहते हैं। अफ्रीका हान में सम्मिलित देश क्रमशः इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि वाला देश लाइबेरिया है। अफ्रीका में 1% से भी कम वार्षिक वृद्धि वाला एकमात्र देश गिनी है। अफ्रीका के भूमध्य रेखीय झील तंत्र में सम्मिलित झीलें तुर्काना, अल्बर्ट, तंगानिका और न्यासा है। घाना में वोल्टा नदी पर निर्मित अकोसंबो बांध से बनी वोल्टा झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। पूर्वी अफ्रीका में विस्तृत सेरेगंटी मैदान एक प्रमुख घास स्थल है। तुर्काना झील के तटवर्ती क्षेत्रों को होमिनिड निवास मिले हैं। अरब, बर्बर, तुआरेग लोग उत्तरी अफ्रीका में, पिग्मी कांगो बेसिन में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, ओटेन टाइटस, ओबाम्बो तथा हरेरो लोग पश्चिमी अफ्रीका में रहते हैं। दोस्तों, अफ्रीका की सबसे बड़ी 5 झीलें क्षेत्रफलानुसार ये हैं। विक्टोरिया झील, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, इतने वर्ग किलोमीटर है। टंगानिका झील, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र तंजानिया, 32,900 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर। न्यासा झील, चार झील, चार ये सब दिए हुए हम देख सकते हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंचे 5 पर्वत शिखर किलिमांजारो तंजानिया, ये माउंट केन्या कीनिया में एंड इसके नेक्स्ट मार्घेरिटा युगांडा तंजानिया, रास दारसेन इथियोपिया में, माउंट मेरू तंजानिया में। और ये इसके क्षेत्रफल के अनुसार कुछ 5 बड़े द्वीप हैं। अफ्रीका के पठार। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।